देखिए, मध्य प्रदेश में जिन भी ज़िलों में मूँग की खरीद प्रक्रिया चल रही थी, उन सभी ज़िलों में लगभग 80 से 90% किसानों की मूँग उपार्जन केंद्र पर तुल चुकी है, क्योंकि 29 तारीख स्लॉट बुकिंग के लिए आखिरी तारीख भी है और 8 अगस्त से प्रदेश में उपार्जन प्रक्रिया को बंद भी कर दिया जाएगा। लेकिन जिन भी किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेचा है, उन किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में किसान ऐसे हैं जिनको 15 दिन से ज़्यादा समय होने के बाद भी अब तक मूंग की फसल का भुगतान नहीं मिल पाया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से ज़िले हैं जहां पर मूंग की फसल का भुगतान किया जा चुका है और कितनी तारीख तक का भुगतान किन-किन ज़िलों में हो चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी वीडियो के नीचे आपको छोटा सा एक सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप आगे भी इस तरह की वीडियो प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी जब से चालू हुई है, लगभग 7 जुलाई से कुछ ज़िलों में खरीद प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक लगभग 60-70 या 80% किसान ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी फसल को तुलवा दिया है। वर्तमान में स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि साइट में कुछ दिक्कत है। इसलिए जिन किसानों ने स्लॉट बुक कर लिया है, वे सभी किसान 8 अगस्त तक अपनी फसल को तुलवा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि सरकार इस तारीख को बढ़ाकर 30 अगस्त तक करे। यानी कि किसानों की मांग है, जो किसान रह गए हैं जिनकी फसल अभी तक नहीं तुल पाई है किसी भी कारण से, तो उन किसानों के लिए तारीख को 30 अगस्त तक बढ़ाया जाए और प्रदेश में 30 अगस्त तक मूंग की फसल को खरीदा जाए। अगर हम भुगतान की बात करें, तो दोस्तों हमारे एक यूज़र ने हमें कमेंट किया है। इस कमेंट में आप देख सकते हैं, ये दमोह ज़िले के निवासी हैं और इनका भुगतान हो चुका है। हालांकि इन्होंने तारीख नहीं बताई है कि कितनी तारीख तक का भुगतान हुआ है, लेकिन दोस्तों हम देवास ज़िले से बिलोंग करते हैं और देवास ज़िले में अगर हम बताएं तो हमारी सूचना के अनुसार देवास ज़िले में किसानों को 16 जुलाई तक की जो मूंग की फसल थी, लगभग 16 जुलाई की जो तारीख है, तो 16 तारीख तक जिन लोगों का बिल बन चुका था, लगभग उन किसानों का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि कुछ किसानों का भुगतान नहीं भी हुआ होगा, लेकिन जिनका हुआ है तो 16 तारीख तक हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको 16 तारीख से पहले बिल बन चुका है और आपका भुगतान नहीं हुआ है, तो आपको एक बार अपना डीबीटी ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि हम पंजीयन कराते हैं तब हमें पंजीयन पर ही स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए जाते हैं, ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि आपका जो भुगतान है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के तहत होगा। अब यदि आपका डीबीटी एक्टिव नहीं होता है किसी कारण से, तो आपका भुगतान जो पंजीयन में अकाउंट नंबर हम दर्ज करवाते हैं, उस अकाउंट पर किया जाता है। देखिए, अकाउंट पर भुगतान करने में समय लगता है, इसलिए आपको अपना डीबीटी ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपने अभी तक बिल नहीं बनवाया है, तो आप फटाफट जाकर अपना डीबीटी चेक कर लीजिए और डीबीटी अगर एक्टिव है, तो आपको भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और जल्द से जल्द आपका भुगतान आपके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में निवास करते हैं और आपके ज़िले में कितनी तारीख तक के मूंग के भुगतान किए जा चुके हैं, ताकि हमें भी अलग-अलग ज़िलों की जानकारी प्राप्त हो सके और हम वीडियो बनाकर हमारे अन्य किसान साथियों तक पहुंचा सकें। तो आज की वीडियो में इतना।